किनका माहौल है जम्मू में? जम्मू में तो है केदार हजरा का ओनली फॉर आई एम केदार। माहौल किनका है यहाँ? अभी मंजू देवी का है। मंजू देवी है या और भी कोई प्रत्याशी है यहाँ पर? नहीं, दो ही है। प्रत्याशी तो है लेकिन फाइट एक तरीके से दोनों में ही है। किनका माहौल है राकेश जी? देखिए भैया, यहाँ पे मतलब दल बदलू नेता है, हाँ, किन्हीं का पता ही नहीं चल रहा कि किधर वोट जाएगी नहीं जाएगी। तो यहाँ ओनली फॉर जेबी केसेस रोहित दास का है। रोहित दास का। ओनली फॉर रोहित दास। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाधान कब तक। हम चुनावी यात्रा पर हैं और इस चुनावी यात्रा में इस वक्त हम जमुआ विधानसभा में हैं। आपको बता दें कि जमुआ विधानसभा में भी दिलचस्प मुकाबला है। बस प्रत्याशी जो है वही है, लेकिन जो दल है वो बदल गया है। दरअसल यहाँ से भाजपा ने डॉक्टर मंजू कुमारी को चुनावी मैदान में उतारा है, जो पिछले चुनाव में कांग्रेस की उम्मीदवार थी। और अभी कुछ दिन पहले ही आपने देखा होगा कि केदार हाजरा जो है, जो यहाँ से विधायक रहे और वो जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा का उन्होंने दामन थामा, उसके बाद से झारखंड मुक्ति मोर्चा के वे यहाँ से उम्मीदवार हैं। एक तरफ जेल कैंप से भी रोहित दास यहाँ से प्रत्याशी हैं, अन्य और भी प्रत्याशी हैं, लेकिन सीधा मुकाबला यहाँ जो है वो दो प्रत्याशियों के बीच है, डॉक्टर मंजू कुमारी और यहाँ के जो पूर्व विधायक रहे केदार हाजरा के बीच में जो है सीधा यहाँ जो है फाइट है। जमुआ विधानसभा में माहौल क्या है, इसको समझने के लिए जनता के बीच जाना जरूरी है। यहाँ ये समझिए कि जमुआ विधानसभा का ये चौराहा है। आप अलग अलग विधानसभा जा सकते हैं, इधर गए तो गिरिडीह, इधर गए तो राजधनवार और इधर गए तो गांडे जो विधानसभा है उसको आप छू सकते हैं। कुछ लोग हैं। क्या नाम है भैया आपका? मनीष कुमार। कहाँ से हैं? हरला से हैं, जमुआ के। जमुआ विधानसभा। हाँ, जमुआ विधानसभा से। किनका माहौल है जमुआ में? जमुआ में तो है केदार हजरा का ओनली फॉर आई एम केदार हजरा, बस। आई एम केदार हाजरा। हाँ, हम खुद आई एम केदार हजरा हैं। अच्छा, आपका नाम ही केदार हाजरा है? नहीं, मनीष कुमार, लेकिन केदार हजरा हैं बस। अच्छा, एक मिनट एक हमें बताइए कि केदार हाजरा जी जो है जेएमएम में चले गए, तो कहा जा रहा है कि भाई उनको लेकर के बहुत नाराजगी थी लोगों में। सुनिए, मेरे पास यही नाराजगी नहीं है, किसी को नाराज नहीं जिंदगी में किया है न करेगा। तो इतना सीधा संत विधायक थे और रहेंगे हरदम। किनका माहौल है जी इधर? यहाँ पे केदार हाजरा जीतेंगे जेएमएम से। अच्छा जी, 3 मरतबा सिटिंग सीट उसका रहा है केदार हाजरा का, उसका बच्चा अच्छा है। कैसा बिक्री उक्री हो रहा है आपका? अभी बिक्री कम चल रहा है। कम चल रहा है? चुनाव आ गया, इस सब तो खूब बिक्री होता है। बिक्री अभी नहीं, ठंडा में बिक्री पकड़ेगा। चिनिया बादाम नहीं। क्या नाम है भैया आपका? हमारा रंजीत राम बदानी। रंजीत राम बदानी जी, यहाँ 20 तारीख को मतदान है। 5 साल के लिए बनाने जा रहे हैं विधायक, यानी सरकार भी बनाइएगा। माहौल किनका है यहाँ? अभी मंजू देवी का है। मंजू देवी। मंजू देवी जी का है। क्यों मंजू देवी जी का माहौल? उसका चाल चलन अच्छा है, हाँ, इसीलिए उसका अभी हवा चल रहा है उसी का। अच्छा, सिर्फ उनका माहौल है। क्या नाम है भैया? थोड़ा घूम जाइए इधर, कैमरा इधर है। घूम क्या बोलिए, क्या बोल रहे हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद इब्रार है। यहाँ माहौल किनका है? माल मंजू देवी का है। मंजू देवी का है। हाँ। आप नाम क्या बता रहे हैं? मोहम्मद इब्रार। अच्छा, एक बात बताइए, जो कांग्रेस के लोग थे जो मंजू कुमारी के साथ पिछले बार थे, वो इस बार भाजपा में चली गई हैं, तब भी मंजू कुमारी के साथ हैं? तब भी साथ हैं हम लोग। क्यों मंजू कुमारी? वो कह रहे हैं कि भाई केदार हाजरा भारी पड़ रहे हैं। ना, केदार हजरा थोड़ी जीतेगा जी। हाँ, केदार हजरा नहीं जीतेगा। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम राजेश कुमार दास है। राजेश कुमार दास जी, बैठ जाए यहाँ पर। कैसी कमाई हो जा रही है अब? बस हो रहा है इसी तरह। हिटलर का नाम सुना है? हिटलर जो हैं वो सबसे बड़े तानाशाह हुए और वो यही काम करते थे, मोचित थे पहले। अच्छा, कमाई कैसी हो रही है आपकी? बस हो रहा है इसी तरह। भैया थोड़ा गाना कम कर दीजिए, गाना हैं? हो रहा है इसी तरह। माहौल किनका है इधर? 20 तारीख को चुनाव है, विधायक बनाने जा रहे हैं आप लोग। माहौल तो अभी मंजू देवी का ही है। मंजू देवी का माहौल। तो कह रहे हैं भाई कि केदार हाजरा जो हैं वो नहीं। अच्छा, यहाँ पर लड़ाई दोनों में दोनों में ही है या और भी कोई प्रत्याशी हैं यहाँ पर? नहीं, दो ही है। प्रत्याशी तो है लेकिन फाइट एक तरीके से दोनों में ही है। तो पिछले 5 बरस में कितना काम हुआ जमुआ में? कुछ नहीं हुआ काम यहाँ। हाँ, लोगों में नाराजगी है। कुछ काम ही नहीं हुआ। राजेश दास जी जो हैं यहाँ जूता बनाते हैं और ये जो है समझिए कह रहे हैं कि भाई मंजू देवी जो है, मंजू कुमारी इस बार आ रही हैं। क्या नाम है भैया आपका? मोहम्मद फारूक। कहाँ से हैं? जमुआ विधानसभा। किनका माहौल है जमुआ में, सही से बताइए। अभी तो हम नहीं कह सकते इसके विषय। फिर भी कहा जा रहा है कि 2 लोगों में लड़ाई है खूब, एक मंजू कुमारी, दूसरी तरफ केदार हाजरा।
अभी हम किसी को नहीं बता पाएंगे। नहीं बता पाइएगा, ठीक बात है। क्या नाम है भैया? राकेश कुमार। किनका माहौल है राकेश जी? देखिए भैया, यहाँ पे मतलब दल बदलू नेता हैं, हाँ किन्हीं का पता ही नहीं चल रहा कि किधर वोट जाएगी नहीं जाएगी। हाँ, अभी सही बोले हैं आप कि भैया दले बदल ले रहे हैं नेता लोग। बदलू हैं। हाँ जैसे बात रह गई कि जैसे जो बीजेपी से आ रही है अभी, हाँ क्या नाम, मंजू कुमारी, हाँ। वो पहले कांग्रेस में कांग्रेस थी। में थी। हाँ और जो केदार हाजरा थे वो भाजपा बीजेपी में थे। चले गए। हाँ। अब इसमें जो है सो गोल मटोल हो गया है, हाँ, इसमें पता नहीं चलता कि वोट किधर। मतलब जनता ही कंफ्यूज है कंफ्यूज है कि भाई बात वोट है कि अभी जो है सो लोग वोट क्या देंगे, सब नोट पर उतर गए हैं, जिधर नोट उधर वोट, नोट का खेल हो रहा है। एकदम हो रहा है। तो जल्दी ईडी उडी का छापा पड़ेगा जमुआ विधान। होना ही होगा और होना भी चाहिए। हाँ, एक सूत्र तो कम से कम लगा हुआ है। हालांकि प्रशासन महकमा तैयार रहता है भैया कि कहीं कहीं अगर पैसा खेल हो रहा है तो पकड़ें, तो आप लोग दीजिएगा तब ना गुप्तचर वाला काम। हम लोग क्या देंगे भैया, जैसे हम लोग धंधा वाला आदमी है। हाँ, धंधा पानी कैसा चल रहा है आपका? धंधा पानी जैसे भी ठीक है चल रहा है। धंधा 5 साल में कितना विकास हुआ ये बताइए। यहाँ कुछ विकास नहीं हुआ है। मैंने केदार जी से आप नाराज लग रहे हैं। हम लोग क्या, सारे जनता नाराज है, हम क्या रहेंगे। तो ज्यादा नाराजगी होता मंजू देवी जीत जाएंगी ना। कैसे जीत जाएगी वो, पता ही नहीं चल रहा है कि अभी मंजू जीत रही है कि केदार जी जीत रहे हैं। उसको देखिए, यही है जनता, जो नेता बनाते हैं, जो वोट के जरिए ये बताते हैं कि भाई हम सरकार चुन रहे हैं। तो इतना आसान थोड़ी है कि अब जनता का नब्ज पकड़ लीजिएगा, जान लीजिएगा कि वोट किधर जा रहा है। बहुत घुमा घुमा के जवाब दे रहे हैं आप, हम समझ रहे हैं आपको। राकेश जी, क्या नाम है भैया आपका? सचिन कुमार वर्मा हुआ हमारा नाम। लेकिन ये समाधान न्यूज के जितने भी दर्शक हैं, मैं उनको हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि आपने जमुआ चौक का दुर्दशा को आप देख सकते हैं। सबसे बड़ी तकलीफ की बात यह है कि झारखंड को अलग होने में आज 24 साल हो गया, लेकिन आज भी झारखंड के लोग अपने हक और अधिकार को नहीं समझ पाए। क्या हमारा हक और अधिकार है? आज भी यहाँ के लोग ठगे जा रहे हैं। और खास करके जमुआ विधानसभा की बात कहा जाए तो जमुआ के लगातार सिटिंग विधायक रहते हुए भी जमुआ चौक पर आज राहगीरों के लिए, यहाँ जनता के लिए शौचालय की सुविधा नहीं है। अच्छा, शौचालय या की सुविधा यहाँ जमुआ चौक में नहीं है, तो बहुत लोगों को दिक्कत हो जाता होगा। नहीं है शौचालय, तो आप लोग कैसे जाते हैं जी, दुकानदार लोग? शौचालय यहाँ बना हुआ लेकिन चालू नहीं है शौचालय। चालू नहीं है, बना दिया गया लेकिन चालू नहीं है। तो एक बार बताइए, माहौल किनका है? गोल गोल तो बातें। यहाँ ओनली फॉर जेबी केसेस रोहित दास का है। रोहित दास का? ओनली फॉर रोहित दास का है। देखिए जी, आप लोग 2 लोग कह रहे थे कि 2 लोग, जेबी कैसे जेएलकेएम के भी एक प्रत्याशी हैं रोहित दास जी हैं। रोहित दास का ओनली फॉर इसलिए है कि यहाँ दल बदलू नेता को अबर नहीं चलेगा। दोनों ने क्या, पानी तो वही है ना, सिर्फ बोतल बदले हैं। अच्छा, कहने मतलब कल तक जो बीजेपी को गाली दे रही थी, आज वो बीजेपी में शामिल हो गया। कल तक जो बोल रहा था कि बांग्लादेशी को, रोहिंग्या को घुसा रहे, आज उसमें जाके घुस गए। तो भाई जनता बेवकूफ नहीं है ना। रोहित दास हैं मैदान में? देखिए मैदान में तो हैं, प्रत्याशी हैं, लेकिन क्या लग रहा है उनका कैसा? जैसे देखिए माहौल अभी कुछ अलग है, समझे ना। अच्छा, जैसे लोग कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं, मंजू कर रही है कि हम जीत रहे हैं, केदार कर रहे हैं। चुनाव से पहले सभी लोग जीत ही रहे होते हैं कि भैया हम जीत रहे हैं, सबका दावा होता है। तो रोहित दास जी, रोहित दास उसका हजूम देखना है तो कल जमुआ चौक पर देखिएगा कि क्या माहौल है। ओनली फॉर यहाँ के युवा, यहाँ के ग्रामीण, यहाँ के महिलाएं समझ चुकी है कि मैया सम्मान में खेला अब नहीं होगा। ओनली फॉर कैंची छाप, कैंची छाप। चलिए ठीक है, अपने अपने सब समर्थक हैं, थोड़ा हम लोग घूम जाए। कैमरा इधर है। क्या नाम है? अजीत राय। अजीत राय जी, जमुआ विधानसभा से हैं। जमुआ से। क्या लग रहा है यहाँ माहौल किनका है? विशेष तौर पर देख रहे हैं प्रत्याशी तो कई हैं, सही मायने में अगर समझा। यहाँ भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी जी। क्यों भारतीय जनता पार्टी? अब कह रहे हैं कि भाई ये मंजू कुमारी जो है वो पहले कांग्रेस में थी, तो इसमें आ गई, तो नया नेता को देना चाहिए था टिकट। नेता को तो मान लिया हम लोग के अंदर वो चीज़ नहीं ना, टिकट किसको देगा नहीं देगा तो वो वोट तो आप लोग दीजिएगा ना। हम लोग वोट देंगे भारतीय जनता पार्टी। मेन तो वोट ही होता हाँ, मेन वोट है भारतीय जनता पार्टी का। हाँ जी। भारतीय जनता पार्टी तो केदार हाजरा जी नहीं ले जा पाए अपना लोग। केदार हाजरा को कम से कम 3 बार वो प्रतिनिधित्व किए, हाँ उसको संभल के रहना चाहिए ना। हाँ मैंने हम आपका मोबाइल में कहते माइक में नहीं बोल रहे हैं तो आप हमसे छटक जाइएगा, ऐसा नहीं होता है ना। उनको रहना चाहिए, पार्टी का प्रतिनिधित्व किए हैं 15 साल वो। धीरज रखना चाहिए, धीरज रखना चाहिए। धीरज नहीं रख पाए, कहाँ रखेंगे? वो लूट खसोटला हिसाब हो जाता है ना कहीं कहीं। वो सोचे कि हमरे बिना कहीं जाएगा ही नहीं आदमी। आ सकते हैं आप। देखिए ये है बाबा जनरल स्टोर, ठीक बात है, ऐड भी हो जा रहा फ्री आपका। क्या नाम है आपका भैया? मेरा नाम आगे चंदन आगे है। मेरा नाम चंदन है। चंदन जी, 20 तारीख को चुनाव है आपके यहाँ, विधायक बनाइएगा, सरकार बनाइएगा, किनका माहौल है ये बताइए। यहाँ बीजेपी का माहौल है। हाँ हाँ, बीजेपी ही जीत रही है। तो बड़ा सुन रहे हैं यहाँ पर स्थिति दूसरा है कि भाई नेता वही हैं, दल बदल गया है। नहीं, अब तो टिकट बदल के मिला है।
हाँ, अब फिर बीजेपी ही निकल रहा है। पिछले बार भी आप लोग बीजेपी को वोट किए। हम लोग बीजेपी के ही- केदार हाजरा जी कैसा काम किया, ने काम तो किए लेकिन टिकट उसको नहीं मिला ना। तो इसीलिए उनको वोट नहीं करिएगा। नहीं, वोट उसको नहीं करना है। जैसे हम लोग को ऊपर देखना है ना, मोदी जी को हम लोग देखते हैं। यहाँ मोदी जी थोड़ी, यहाँ तो दूसरा न बनेंगे। बनना है लेकिन पार्टी उसी का है ना, फूल तो है ना, कमल खिलाना है हम लोग को। मोदी जी के जो समर्थक हैं बड़ी कट्टर समर्थक होते हैं भैया, बड़ी अंधभक्ति वगैरह। रुकिए ना, काहे नहीं बोल पाइएगा, हम बुलाना सिखाएंगे आपको, रुकिए ना। अरे आप जो नहीं बोलना जानता वही सीखता है। आइए आइए इधर आइए। अरे हम सबको बुलाते हैं, इधर आइए ना, आप इधर आइए, इधर आइए। एकदम नॉर्मल रहिए। नाम पहले बताइए, नाम क्या है? राजू यादव है राजू यादव। कहाँ से हैं आप? पुठंडी से ब्लॉक। देख रहे हैं, हमको हार्ड सवाल पूछ रहे हैं आपको, जो चीज़ आप जानते हैं वही पूछ रहे हैं। जी, एक बात बताइए, जमुआ में माहौल किनका लग रहा है? हवा देखिए माहौल तो दो में काटा है, जेएमएम में बीजेपी में है। हाँ लेकिन मंजू कुमारी आई है, हाँ, भाजपा यहाँ से निकलेगा। मंजू कुमारी जीत जाएंगी जी, पक्का। क्या नाम है भैया आपका? प्रेम सागर। आगे आइए ना। कितना उम्र हो गया? 19 साल। पहली बार वोट करिएगा? हाँ। लोकसभा में किए थे वोट? नहीं, 19 साल हो गया तो लोकसभा में वोट नहीं किए इस बार? 6 महीना पहले ही वोट। बाहर थे हम। इस बार वोट करिएगा ना? हाँ, करें। किनका माहौल है यहाँ? जरा महतो को देंगे हम। ये देखिए, ये है, इधर आ जाइए, थोड़ा आगे आइए। हम पहले ही कहे थे कि जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं और सेकेंड टाइम वोटर हैं वो जयराम के बहुत फैन हैं। काहे जयराम महतो की पार्टी को वोट करिएगा? कौन है यहाँ से पता है? हाँ, यहाँ का तो ये रोहित दास, यहाँ का थी, कौन सी बोलते हैं वो, विधानसभा का क्यों जयराम महतो जी को जी? है। थोड़ा यहाँ कह रहे हैं बीजेपी और जेएमएम में टक्कर है, जयराम जी यहाँ थोड़ी है उनके पार्टी का कुछ। कुछ पार्टी नहीं है, लेकिन अभी तो युवा समाज है, वो तो कुछ करने वाले हैं। हाँ, ठीक है। बढ़िया। क्या नाम है आपका? सुभाष यादव नाम है। किधर किनका माहौल है यहाँ? यहाँ तो गठबंधन का माहौल है। गठबंधन का? गठबंधन मतलब केदार हाजरा जी? जी, क्यों केदार हाजरा जी? बहुत नाराज हैं सब उनसे, तब टिकट कट गया। हमारे महागठबंधन परिवार में स्वागत किया गया है। अच्छा, आप महागठबंधन से ही हैं तो इसीलिए कह रहे हैं। हाँ, लेकिन जनता कह रही है कि भाई नहीं, जो है केदार हाजरा जी नहीं, इस बार ठीक नहीं रहेंगे। मंजू देवी जी, हाजरा जी ही जीत रहे हैं। हाँ चलिए ठीक है, अपने अपने समर्थक हैं। हाजरा जी जीत रहे हैं, कोई कह रहे हैं मंजू देवी जीत रही हैं। आइए थोड़ा सा एक दुकान आते हैं। भाई साहब ज़्यादा व्यस्त हैं, पान की दुकान है और बहुत कुछ बेच रहे हैं। भाई साहब क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम गौरव कुमार है। गौरव कुमार जी, पान आजकल बड़ी कम लोग खा रहा है, रजनीगंधा खाने लगे। रजनीगंधा खाने लगा, पैसा बहुत ज़्यादा हो गया अभी पब्लिक के पास। कैसे रुपये पान बेचते हैं? हैं? पान पान सस्ता है, जैसा कस्टमर रहता है वैसा पैसा लेते हैं। हाँ, हम लोग खाएंगे मीठा पान कितना रुपये में खिलाएंगे? 15 रुपया में। तब 15 रुपया पान हो गया, समझ रहे कितना महंगा है। 2 रुपये में पहले खाते थे। खाते थे उस समय यार, अभी का बात। महंगाई बढ़ा कि नहीं? महंगाई तो बढ़ेगा। 5 साल में कितना काम हुआ आपके यहाँ? कुछ नहीं काम हुआ अभी तक। हाँ, तो इधर माहौल किनका है? 20 तारीख को चुनाव। माहौल वही रहेगा, कौन रहेगा? कमल छाप। कमल छाप, ठीक बात है। देखिए कह दिए कि भाई इस बार माहौल इधर है। चलिए कुछ देखिए, सीनियर सिटीजन हैं शायद, ये जो हैं बढ़िया से विश्लेषण दे पाएंगे। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम हुआ मोहम्मद महबूब आलम। महबूब आलम जी, माहौल किनका है इस बार? माहौल जिसी का भी हो, जो अच्छा काम किया है, जो विकास किया है, उन्हीं को वोट दिया जाएगा। तो जम्मू में पिछले 5 साल में कितना काम हुआ? जम्मू में पिछले 5 साल में जो भी काम हुआ होगा उससे कोई मतलब नहीं। जम्मू से देखा जाता है व्यक्तिगत रूप से काम क्या हुआ है उस पर देखा जा रहा है। सरकार सबसे अच्छा किसके पास काम किया वो चीज़ देखा जाता है, समझे? तो आप क्या कह रहे हैं व्यक्तिगत तौर से? हाँ, जो अभी व्यक्तिगत तौर पे जैसे मान के चलिए, जिस तरह से भी सरकार, हेमंत सोरेन सरकार जो काम की है वो सराहनीय है। कहाँ 5 लाख रोजगार देने का बात था? 5 लाख की बात अलग है। बिजली बिल एक जनता के ऊपर 40,000, 45,000, 50,000 बिजली बिल माफ हुआ, ये बात तो ये जनता कभी नहीं दे सकती थी। और इसका परसेंटेज दर पीढ़ी दर पीढ़ी कई तरह का वादा था, वो सब वादा कहाँ पूरा हुआ? क्या मैनिफेस्टो? मैनिफेस्टो में था भाई, रोजगार का मसला था। रोजगार का पहले तो कौन सी सरकार रोजगार दे रखी है? आज से 15 साल बीजेपी रही, सरकार पर भी सवाल है। बीजेपी रही, क्या उसने दिया है? केंद्र में सरकार है, क्या ये सब तो सब नहीं सुनिए ना, ये सब तो एकदम सही बात आप कह रहे हैं, एकदम बढ़िया बात है। लेकिन एक बात बताइए, यहाँ जम्मुआ में तो एकदम मामला ही अजीब हो गया है। मामला कुछ अजीब नहीं है, मतलब नहीं, सवाल सुन लीजिए। ऐसा लग रहा है सर, सवाल सुन लीजिए। मीडिया को ऐसा लग रहा है। नहीं, सवाल सुन लीजिए, उस चीज को जान रही है। सवाल तो सुन लीजिए। जो दल है बदल गए हैं, नेता वही है, कैसे चुनाव होगा? नेता वही है, नेता से मतलब नहीं है किसी। मतलब यहाँ महागठबंधन जीत रही है कह रहे हैं आप? नेता से अब ये बात मत है किसका कौन कहाँ देगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। मत सबका अपना अपना है और जब सबका दिल में बैठा हुआ बात है, वो कहाँ अपना मतदान देगा। और ये गुप्त मतदान है, इसको हम उजागर नहीं कर सकते। नहीं कर सकते हैं, ठीक बात है। 5 साल में विकास खूब हुआ यहाँ?
विकास तो हुआ, हुआ। अभी नहीं हुआ है तो कम से कम बहुत महिला को कम से कम मिला है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, मैया सम्मान योजना मिला है। कहाँ एगो बैठे हुए थे, ये सब्जी बेच रही थी, बोली कि नहीं हमको नहीं मिला है, बहुत लोगों को नहीं। भैया जिसका आधार कार्ड में गड़बड़ी रहेगा, वोटर सब नाम सही कह रही है गोगो दीदी योजना लेकर आएंगे। गोगो दीदी खाली हवा में, हाँ वो हवा में, वो तो जमीन पर नहीं। मैया सम्मान योजना की चर्चा खूब है। आपने देखा होगा कि भाई मुख्यमंत्री सम्मान योजना को लेकर के कल्पना सोरेन ने एक आभार यात्रा भी निकाली थी, उसकी भी तस्वीरें आप देखे होंगे। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है। एक बात बताइए, राजनीति कैसा बदल गया? चूँकि आप जिस उम्र में हैं, अब की जो युवा पीढ़ी जो राजनीति को देख रही है कि भाई जब एक समय में लोग दल बदल लेते हैं, कैसे जनता विश्वास कर सके कि भाई किन्हें वोट करना है। हालांकि ये अलग विषय है कि हम ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए समझने का प्रयास कर रहे हैं कि माहौल क्या है, लेकिन एक तो सच बात है ना कि भाई आप कभी किस पार्टी में रहे, उनके कार्यकर्ता एक दूसरे से लड़ते रहे, लेकिन नेता तालमेल कर लेते हैं। देखिए, राजनीति की बात करेंगे तो आप अच्छी तरह से आप जानते हैं, ये बात सच है कि हमने आपसे ज़्यादा उम्र गुजारा है और राजनीति में इतना बदलाव आया है कि आज राजनीति नहीं रहा। आज राजनीति अपने स्वार्थ के इर्द गिर्द घूमने वाली एक सुई है और जो भी लीडर्स हैं वो जनता की सेवा न करके खुद अपने लिए दूसरों के आगे, मतलब जनता के आगे हाथ फैलाते हैं और वोट इकट्ठा करते हैं। जब उन्हें वोट मिल जाता है तो उनका स्वार्थ फिर उनके इर्द गिर्द सामने जमा हो जाता है। सही बात। और उनका स्वार्थ ही काम करता है। अगर वो विकास का भी काम करते हैं तो उसके पीछे भी उनका स्वार्थ ही छुपा हुआ रहता है। सिद्धांत खत्म हो गया, सिद्धांत खत्म हो गया सिद्धांत रूप से और सैद्धांतिक रूप से राजनीति अब कहीं नहीं है, चाहे कोई भी पार्टी। चलिए ठीक बात है। इस वक्त हम जमुआ में थे और जमुआ में चाय की चुस्कियां ली जा रही हैं, चाय की दुकान पर थे। एक भाई साहब देख रहे हैं, क्या नाम है आपका? MD जाबिर अंसारी। किनका माहौल है सबसे ज़्यादा? माहौल या बीजेपी का रहेगा। बीजेपी का रहेगा। सब कह रहे हैं कि भाई केदार हाजरा है। वो कह रहा है, कहने दीजिए ना। मंजू कुमारी जीत रही है। हाँ, एकदम जीतेगी। ठीक बात है। प्रक्रिया आ गई। जनता के कुछ जो नब्ज़ हैं थोड़ा बहुत समझने का हम प्रयास कर रहे थे। यहाँ एक तरीके से समझिए कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी केदार हाजरा के ठीक सामने मंजू कुमारी जो हैं भाजपा की उम्मीदवार, दोनों के बीच ज़बरदस्त मुकाबला है। यहाँ हालांकि और अन्य प्रत्याशी भी हैं। JLKM के प्रत्याशी रोहित दास भी चुनावी दंगल में हैं, अन्य प्रत्याशी भी अपने अपने जोर की आजमाइश में हैं, लेकिन कुल मिलाकर के यहाँ दो लोगों के बीच ज़बरदस्त लड़ाई बताई जा रही है। देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ होता है। 20 नवंबर को यहाँ चुनाव है। 23 तारीख को नतीजे सामने होंगे, कौन जीता कौन हारा। शुक्रिया।